हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फोर्थ टेक्निक बेटा। बाबू, हम पास्ट क्लास में बेटा मोशन स्टडी पे डिस्कशन कर कर गए थे। आज हम बात करेंगे बेटा टाइम स्टडी पर। बेटा, टाइम स्टडी क्या कहती है? बेटा, इस स्टडी का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करना कि एक वर्कर को कितने टाइम में कितना टास्क परफॉर्म करना है। बेटा, तो टेलर एक साइंटिफिक आदमी है बेटा, साइंटिस्ट टाइप पर्सन है। तो बेटा, इसकी सोच भी बिल्कुल वैसी है कि कैसे डिटरमाइन करना है स्टैंडर्ड टाइम। बेटा, टेलर कहता है हमें एक बिलो एवरेज काम करने वाला वर्कमैन नहीं देखना, हमें ना ही अबव एवरेज काम करने वाला वर्कमैन देखना है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है उसे भी नहीं देखना। हमें एक एवरेज वर्कमैन देखना है और उसकी भी बेटा सेवरल रीडिंग्स लेनी है। कहने का मतलब क्या है बेटा? बाबू, स्टॉप वॉच लेकर बैठ जाओ किसी एक एवरेज पर्सन के पास। आज बेटा आपने उसको 1 आवर ऑब्जर्व किया, वो देखा 1 आवर में वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है। लेट सपोज कि बेटा वो 1 आवर में 20 यूनिट्स बना रहा है। बेटा, एक बार देखने से किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड टाइम मत डिटरमाइन कर देना। टेक अ सेवरल रीडिंग्स आउट ऑफ इट। बेटा, बहुत बार रीडिंग लो, कम से कम 10-12 बार एब्जॉर्व करो उसको। बेटा, आपने क्या किया? फिर बेटा 3-4 दिन के बाद उसके पास जाकर बैठ गए, किसी और एवरेज वर्कमैन के पास जाकर बैठ गए। बेटा, जब आपने 10 से 12 बार इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो पता लगा कि हाँ, 1 घंटे में 20 यूनिट बन जाया करती हैं। तो बेटा, determine it to be the standard time in the organization। इसी चीज को बेटा ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड टाइम बना देना चाहिए आपको। बेटा, स्टैंडर्ड टाइम बना देने से क्या होगा? बेटा, जब एक एवरेज वर्कमैन इतना टास्क परफॉर्म कर रहा है तो बिलो एवरेज पर्सन को भी इतना परफॉर्म करके जाना ही है। और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन वो तो इतना ईजिली परफॉर्म कर देगा। इतने सिंपल सी बात टेलर का कहना है। मान लो बेटा 1 घंटे में 20 यूनिट बन रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन टोटल 8 आवर्स काम करती है, जिसमें से 1 आवर रेस्ट और लंच का है। तो बेटा टोटल 7 आवर में 140 यूनिट हर किसी को प्रोड्यूस करके जानी है। और बेटा जो जो प्रोड्यूस करके जाएगा उसी हिसाब से उसकी वेजेस हो जाएंगी। कम करेगा तो कम देंगे वेजेस, डिडक्ट करके देंगे वेजेस। तो ये बात बोलती है बेटा टाइम स्टडी। बेटा ध्यान रखना, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी टेक्निक है या प्रिंसिपल है जिसमें स्टॉप वॉच का यूज़ होता है? तो बेटा टाइम स्टडी। एक केस स्टडी का भी डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर। खैर, ये बहुत ईजिली आपको समझ में आने वाली है। ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन इट इज़ डिटर्मिन्ड दैट 1 वर्कर कैन मेक 1 कार्डबोर्ड इन 20 मिनट्स। सो इन 1 आवर he will make 3 boxes, assuming that a worker has to put in 8 hours of work in a shift and deducting 1 hour for rest and lunch. It is determined that in 7 hours a worker made 21 boxes at the rate 3 boxes per hour. ठीक है जी। Now this is a standard task worker have to do. Wages as decided accordingly. The base of above technique is one of the technique of F.W. Taylor and it is time study. बाबू, मेरा एग्जाम्पल भी सेम था जैसे कि केस स्टडी है। तो बाबू नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए केस के साथ, एक नई टेक्निक के साथ। आज इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। बाय बाय।